हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइल्केन और हेलोइरिन के। इससे पहले मैंने इस चैनल पे 2 वीडियोस इसी चैप्टर के बना दिए हैं। आप पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद में अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइल्केन के, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन, दैट इज़ अराइल हैलाइड। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हेलो एल्केन्स के फॉर्मेशन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसमें मेनली 3 मेथड होते हैं। अल्कोहल से आप बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन से आप बना सकते हो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और कौन कौन से मेथड इसमें लगते हैं सारे मैंने फ्लो चार्ट में लिखे हुए हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड स्टार्ट होता है अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। सबसे पहले एक जर्नल रिएक्शन आपको दे देते हैं कि कैसे अल्कोहल हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो यहां पे मैंने ले लिया HX। HX सबसे पहले ब्रेक होके बनाएगा H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ओके, ROH अल्कोहल, ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सबसे पहले इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मीन्स ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, अब क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाटर को रिलीज करेगा। वाटर को क्यों रिलीज करेगा, कैसे रिलीज होगा, इसको समझिए। देखिए, ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कभी नहीं चाहता कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आई है उसको एल्काइल ग्रुप के कार्बन से पूरी करेगा। R है, R में कार्बन होगा, एटलीस्ट 1 कार्बन तो होगा। ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो क्या होगा, R का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जो हेलोजन माइनस है, हेलाइड आयन है, वो अटैक कर देगा इस R के ऊपर। और क्या हमको मिलेगा, उसको देखिए, RX, और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। एंड एल्काइल हैलाइड को हम लोग हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब एक एक करके सारे हेलोजन एसिड के साथ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल एंड HCl। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl के साथ हम करते हैं तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट लगाना पड़ता है, एनहाइड्रस ZnCl2। अब इसका काम क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। रिएक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ से OH, यहाँ से H आप निकाल दोगे, दैट इज़ वाटर आप यहाँ से रिलीज कर दोगे। OH की जगह पे Cl लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Cl एंड H2। ओके, तो अब बात कर लें एनहाइड्रस ZnCl2 का फंक्शन क्या होता है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 का फंक्शन होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो ये ZnCl2 का काम होता है। यहाँ पे एक बात आपको और बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट। ओके, ल्यूकास रिएजेंट क्या काम करता है, ल्यूकास रिएजेंट हमको बताता है कि आप कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो इस मेथड को हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ प्रिपरेशन को देख लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हमने कर ली है HCl के साथ। अब हम करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ। HCl यहाँ पे मैंने लिख लिया
2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में भी हमें ZnCl2 को लेना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन भी उतनी फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको OH निकाल के Cl लगा देना है प्लस वाटर। इज इट क्लियर? बट जब 3 डिग्री अल्कोहल का यूज़ हम करेंगे HCl के साथ तो हमको ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवानी पड़ेगी बिकॉज ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट उसी तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे Cl प्लस H2। ठीक है, अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, फॉर द गिवन हेलोजन एसिड रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का क्या रहता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, बट फॉर द गिवन अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल गिवन है उसके लिए हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? HI इज मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr और लास्ट में आता है HCl। इज इट क्लियर? तो HCl के साथ रिएक्शन देखने के बाद अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद HBr। तो HBr से रिएक्शन कराएंगे हम। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं अल्कोहल CH3 CH2OH। आप यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। डायरेक्ट आप रिएक्शन करा सकते हो HBr से। जब HBr के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लक्स करना पड़ेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 लेना पड़ेगा। रिफ्लक्स क्यों करते हैं अभी हम बता देंगे आपको। रिफ्लक्स होता क्या है? तो यहाँ पे भी रिएक्शन उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ से OH निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, H2O को रिलीज़ करेंगे, Br को लगा देंगे, CH3 CH2 Br, वेरी सिंपल, प्लस H2। अगर आप डायरेक्ट HBr से रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड आपके पास और होता है। उसमें हम क्या करते हैं, HBr को इन साइटू तैयार करते हैं। HBr को हम इन साइटू तैयार करते हैं। अब इन साइटू का मतलब क्या होता है उसको देख लीजिए। इन साइटू का मतलब अभी बताता हूँ मैं। इन साइटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन मीन्स आप HBr से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराओगे, बल्कि आप क्या कराओगे? देखिए, आप KBr की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? H2SO4 के साथ। ये दोनों आपको HBr देंगे, वो HBr इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। मीन्स आप इनडायरेक्टली HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो अगर रिएक्शन के बीच में किसी केमिकल को हम तैयार करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को तैयार करते हैं, तो उसको बोला जाता है इन साइटू। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2 Br प्लस H2O प्लस KHSO4। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रिफ्लक्सिंग। व्हाट इज रिफ्लक्सिंग? रिफ्लक्सिंग क्या होता है? रिफ्लक्सिंग पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद में हम डेफिनेशन भी लिख देंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इसमें हमने अपनी रिएक्शन का कंटेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल अल्कोहल ले लिया, HBr ले लिया, ठीक है, H2SO4 ले लिया। इसको यहाँ से हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो जब गर्म करेंगे इसको तो यहाँ से वेपर्स मिलेंगे हमको, और इसका ध्यान रखेंगे कि आप ऊपर से बंद होना चाहिए बिकॉज वेपर्स रिलीज ना हो पाए। अगर ये खुला रहेगा तो वेपर्स हमारी एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएंगी। तो ये जो वेपर्स उठेंगी ये आके इस कंटेनर की, इस फ्लास्क की वॉल पे चिपक जाएंगी। इससे क्या होगा कि वेपर्स अपनी एनर्जी को लूज करेंगी, वेपर कंडेंस होंगी और कंडेंस हो के दोबारा लिक्विड में आएंगी। तो ये जो लिक्विड में वेपर्स, कंडेंस वेपर्स का आना है, बैक होना है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग। तो रिफ्लक्सिंग क्या होता है? रिफ्लक्सिंग मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप भी नोट। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग रिफ्लक्सिंग का नाम देते हैं। नाउ HCl हो गया, HBr हो गया। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद HI। तो यहाँ पे भी आप दो तरह से रिएक्शन करा सकते हो। आप एक तो डायरेक्ट रिएक्शन अल्कोहल की करा सकते हो, CH3 CH2OH प्लस HI। यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हो, आप रिफ्लक्स कर सकते हो, ठीक है। जब आप रिफ्लक्स इसको करोगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2I प्लस H2। इसको भी हम इन साइटो बना सकते हैं। इन साइटो बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा अलग हम
एक कंपाउंड लेते हैं CH3CH2OH प्लस KI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लिया वो उसको अभी हम बता देंगे। देखिए क्या बनेगा, CH3CH2I प्लस H2O प्लस KH2PO4। KH2PO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने HI को इन साइटो तैयार किया और HI को तैयार करके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा। और ये काम अलग अलग नहीं होगा, एक ही बीकर में अल्कोहल मिलाएंगे, एक ही बीकर में, उसी बीकर में KI मिलाएंगे, उसी बीकर में H3PO4 को मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस बहुत सेलेक्टिव होती हैं, तो उनको मालूम होता है कि हमें किसके साथ रिएक्शन करना है। तो KI रिएक्शन करेगा H3PO4 के साथ, HI बनाएगा, और HI अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और आयोडाइड डेरिवेटिव बनाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई H2SO4 इज नॉट यूज्ड। ओके, अगर हम KI की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा सबसे पहले HI प्लस KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी, जो बचा हुआ H2SO4 होगा वो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, कन्वर्ट कर देगा I2 में, कन्वर्ट कर देगा I2 में। ठीक है, तो जब HI हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो रिएक्शन HI के साथ करानी है और HI हमको मिलेगा नहीं, हमें मिल रहा है क्या, I2। तो जब I2 मिल रहा है तो वो रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेगा नहीं, जब वो रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेगा नहीं तो हमको आयोडाइड डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो यही वजह है कि H2SO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है KI के साथ। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा H2SO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो जब HI रहेगा ही नहीं तो अल्कोहल रिएक्शन करेगा किससे, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो आयोडाइड डेरिवेटिव हमको मिल नहीं पाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली रिएक्शन। ठीक, इसमें सबसे पहले रिएक्शन हम PCl3 के साथ करेंगे, CH3CH2OH और PCl3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो हमको दो कंपाउंड मिलते हैं। एक मिलता है हमको क्लोराइड डेरिवेटिव CH3CH2Cl प्लस H3PO3, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको टोटल 3 कंपाउंड मिलेंगे। पहला मिलेगा क्लोराइड डेरिवेटिव CH3CH2Cl, HCl मिलेगा एंड POCl3 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन समझनी है तो 5Cl है हमारे पास। एक Cl का यूज़ हो जाएगा HCl बनाने में, एक Cl का यूज़ हो जाएगा CH3CH2Cl बनाने में, और 3 क्लोरीन हमारे पास बचेंगे, एक फॉस्फोरस बचेगा, 3 ऑक्सीजन बचेंगे, एक ऑक्सीजन हमारे पास बचेगा, एक ऑक्सीजन हमारे पास बचेगा। तो इन तीनों को मिला के हम बना सकते हैं POCl3। POCl3 का नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो हमने ये PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन किए। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे PBr3 एंड PI3 के साथ, बट these are not stable, these are not stable। तो ये स्टेबल नहीं है। तो अगर हमें इनके साथ रिएक्शन करानी है तो इसको हमें इन साइटू प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन साइटू इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसको भी इन साइटू प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो PBr3 को इन साइटू प्रिपेयर करने के लिए हमको P4 और Br2 लेना पड़ेगा। व्हाट इज P4? फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, तो ये रेड फॉस्फोरस है। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है PBr3। ओके, PBr3। जब PBr3 हमको रिएक्शन में मिल जाएगा तो ये फौरन रिएक्शन कर लेगा अल्कोहल के साथ और रिएक्शन उसी तरह से होगी जैसे हमने PCl3 के साथ कराई थी। एक ब्रोमाइड डेरिवेटिव हमको मिलेगा और एक फॉस्फोरस एसिड मिलेगा
PO3। एक यहाँ पे बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1 2 3 ये 3 रिएक्टेंट अलग अलग नहीं मिलाए जाएंगे। हम फॉस्फोरस और ब्रोमीन को अलग नहीं मिलाएंगे कि पहले हम वेट करेंगे PbR3 बनने का, जब PbR3 बन जाएगा देन हम अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। फॉस्फोरस को, ब्रोमीन को और अल्कोहल को, तीनों को एक साथ मिलाया जाएगा। मैंने अभी बताया था कि रिएक्शन सिलेक्टिव होती हैं, तो सबसे पहले फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, PbR3 मिलेगा, PbR3 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, देन हमको ब्रोमाइड डेरिवेटिव मिलेगा। तो जिस तरह से हमने फॉस्फोरस ब्रोमीन की रिएक्शन करके PbR3 को बनाया है, सिमिलरली हम फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन करके PI3 को बनाएंगे। ये PI3 रिएक्शन करेगा इन द सेम वे अल्कोहल के साथ, और यहाँ पे एक मिलेगा हमको आयोडाइड डेरिवेटिव CH3CH2I, और एक मिलेगा H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो ये हमने फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन को देख लिया। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो अल्कोहल रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ। SOCl2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। इसमें 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा, दैट इज आपको क्लोराइड डेरिवेटिव मिलेगा। देन एक Cl और एक H ये मिलके HCl बना लेगा, और एक सल्फर 2 ऑक्सीजन मिलके SO2 बना लेंगे। ठीक है, HCl ये एज अ गैस मिलेगा आपको, SO2 गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो 2 गैसेस आपको प्रोडक्ट में मिलेंगी ये अपने आप ही रिलीज हो जाएंगी। दैट इज मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोराइड डेरिवेटिव, ये प्योर फॉर्म में मिलेगा, प्योर फॉर्म में। और प्योर फॉर्म में मिलने की वजह से आपको इस सॉल्यूशन में से कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गैसेस आपको मिल रही हैं, वो गैसेस अपने आप ही एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएंगी, आपको कोई अलग से मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर क्लोराइड डेरिवेटिव आपको बनाना है फ्रॉम अल्कोहल, तो सबसे अच्छा मेथड इसी को माना जाता है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ओके, ठीक, तो ये हमने अल्कोहल की सारी रिएक्शंस को देख लिया। अब हम जाते हैं अब हम बात करेंगे नंबर 2 की, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हमारा है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO, सनलाइट। देन क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एल्काइल हैलाइड के मिक्सचर मिलेंगे, बट जो मेजर प्रोडक्ट है उसको ही सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, CH3Cl प्लस HCl। ओके, जिस तरह से क्लोरीन रिएक्शन किया है उसी तरह से सिमिलरली ब्रोमीन भी रिएक्शन करेगा। HNO के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा CH3Br प्लस HBr। ओके, 3 कार्बन अगर हम ले लेते हैं, प्रोपेन की रिएक्शन कराते हैं, देन प्रोपेन की रिएक्शन जब Cl2 या Br2 से हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो हमें 2 मेन प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा हमारा CH3CHCl और एक मिलेगा हमारा CH3CH2CH2Cl। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के कार्बन हैं, एक तो ये कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये पहला जो हमको प्रोडक्ट मिला है, दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। ओके, अगर हम 4 कार्बन यहाँ पे लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ हम कराते हैं, देन हमको यहाँ पे भी 2 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 तरह के कार्बन है। एक तो ये मिलेगा 2 डिग्री और एक ये मिलेगा 1 डिग्री, CH3 CH2 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 Cl। दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। ओके, बट अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे भी हमको 2 ही कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा, CH3I एंड HI। ठीक है, बट यहाँ पे रिवर्स होने की वजह से जो यील्ड होगी प्रोडक्ट की वो बहुत कम हो जाएगी, वेरी लेस यील्ड। तो यील्ड कम ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलाएंगे, लाइक HiO3। आप यहाँ पे H2SO4 HNO3 भी मिला सकते हो। HiO3 ये करेगा क्या, ये जो HI बना है
इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ठीक है। तो आयोडीन बनने का यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा? आयोडीन बनने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि आयोडीन आपका रिएक्टेंट साइड में है। तो जब आप रिएक्टेंट साइड में जो हमारा आयोडीन है उसकी इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, आप जो इक्विलिब्रियम होगा वो प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट जब हो जाएगा इक्विलिब्रियम, तो हमें प्रोडक्ट की यील्ड ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे HiO3 मिलाने के दो फ़ायदे हो रहे हैं। पहला फ़ायदा HI को ख़त्म कर रहा है ये, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाने के लिए आपको एक ना एक प्रोडक्ट आपको कम करना पड़ेगा, आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपने HiO3 जब मिलाया तो उसने HI को ख़त्म किया, और HI को सिर्फ ख़त्म नहीं किया, HI को कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में। तो आयोडीन आपका रिएक्टेंट साइड में है, यानी कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हो, उससे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम राइट हैंड में शिफ्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाएगी। तो इसलिए HiO3 को हम लोग मिलाते हैं। ये समझ में आ गया आपके? ठीक है। तो अभी हमने कर लिया फ्रॉम एल्केन्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन में हमारे पास टोटल 2 तरह के मेथड हैं। इसमें हमारा पहला मेथड है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हेलोजन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, आप Cl2 से भी रिएक्शन करा सकते हो। CCl4 की प्रेजेंस यहाँ पे लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देन होगा क्या कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक Br लग जाएगा, यहाँ पे भी एक Br लगेगा, यहाँ पे भी एक Br लगेगा। ये ब्रोमीन लिक्विड जो होगा ये आपका रेडिश ब्राउन होगा, बट यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा दिस विल बी कलरलेस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस रिएक्शन को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन और एल्काइन, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा, और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कलरलेस होगा। तो इस रिएक्शन को एल्कीन और एल्काइन के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। हेलोजन एसिड, ओके। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, H प्लस एंड Cl नेगेटिव, दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन कहीं पे भी जा सकता है। तो CH3 हाइड्रोजन चला गया पहले वाले कार्बन पे और क्लोरीन चला जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे, यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 Cl। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब यहाँ पे देखिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन अलग अलग हैं, एक के पास एक हाइड्रोजन है और दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे किसी ऐसे मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल क्या कहता है इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट होता है ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो निगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो यानी कि CH2 के पास चला जाएगा, और जो क्लोरीन है हमारा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि दूसरे कार्बन के पास। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH Cl एंड CH3, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसका ऑपोजिट प्रोडक्ट भी बनेगा, मिक्सचर बनता है, इसका ऑपोजिट भी बनेगा, बट उसकी जो यील्ड होगी वो बहुत कम होगी, CH3 CH2 Cl, दिस विल बी माइनर।
अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप वो देख कर लिखना। अगर पूछा जा रहा है राइट द ओनली मेजर प्रोडक्ट, देन आप मेजर प्रोडक्ट लिख के आओगे। अगर वहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप मेजर भी लिख के आओगे और आप माइनर भी लिख के आओगे। इज इट क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं। रिएक्शन सेम उसी तरह से होगी, CH3 CH Br एंड CH3, ये मेजर होगा, एंड CH3 CH2 CH2 Br, दिस विल बी माइनर, और ये आपको मिलेगा दिस विल बी मेजर। ओके, अब हम बात करते हैं एक ऐसी रिएक्शन की जो परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएं। अगर हमने HBr के साथ में यहाँ पे परऑक्साइड की प्रेजेंस ले ली, फॉर एग्जाम्पल बेंजोइल परऑक्साइड, देन क्या होगा कि जैसा मार्कोनी ने बताया था उसका ऑपोजिट होगा। मार्कोनी ने क्या बताया था? मार्कोनी ने बोला था कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे उसके पास जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, एंड दिस विल बी मेजर बिकॉज ये एक रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब ये रूल क्या है? इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। इसका दूसरा नाम है खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। इसको ऑब्जर्व किया था दो लोगों ने, एक का नाम था मायो और एक का नाम था खराश। तो परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और निगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलने वाला है। एक तो ये मेजर हो जाएगा, इसका ऑपोजिट भी बनेगा, एंड दिस विल बी माइनर। मार्कोनी में ये मेजर था और ये वाला माइनर था, बट अब अपोजिट हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? ठीक है, तो आपको परऑक्साइड में सिर्फ दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी। कंडीशन परऑक्साइड की क्या होती है? देखिए, जब दो चीज़ें आपको एक साथ मिले, सबसे पहली चीज़ है HBr और दूसरे नंबर पे आता है परऑक्साइड। जब ये दोनों एक साथ मिलेंगी, ठीक है, तभी वहाँ पे एंटी रूल लगेगा, अदरवाइज वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे हम लिखते हैं HCl, बट यहाँ पे हम लिख देते हैं परऑक्साइड। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, परऑक्साइड को देख के वो एंटी लगा देते हैं, बट एंटी तभी लगेगा जब वहाँ पे परऑक्साइड के साथ साथ HBr भी होगा। तो यहाँ पे HBr नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और बनेगा CH3 CH Cl, दिस विल बी मेजर, और एक माइनर आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 एंड Cl। ओके, दिस विल बी माइनर। इज इट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है? हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ओके, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है, फर्स्ट आती है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में इसका बहुत यूज़ होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं? देखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। वो एल्काइल हैलाइड या तो ब्रोमाइड डेरिवेटिव होगा या क्लोराइड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक हैलाइड, यहाँ पे X इज इक्वल्स टू या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, और इसकी रिएक्शन हम किससे किससे करा सकते हैं? सबसे पहले हम AgF से करा सकते हैं। आसान रिएक्शन होती है इसलिए AgF से ज़्यादातर रिएक्शन कराई जाती है, बट AgF के अलावा और किससे किससे करा सकते हैं? AgF के अलावा हम AgF के अलावा और करवा सकते हैं SbF3 के साथ। इसके अलावा हम करा सकते हैं COF2 के साथ। इसके अलावा हम करा सकते हैं Hg2F2 के साथ। और भी हमारे पास मेटालिक फ्लोराइड्स होते हैं, इनको मेटालिक फ्लोराइड बोला जाता है। ओके, तो रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से Ag निकलेगा, और X को फ्लोराइड रिप्लेस कर देगा, देन आपको मिलेगा CH3F प्लस AgX। तो स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड डेरिवेटिव को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हम क्लोराइड डेरिवेटिव या ब्रोमाइड डेरिवेटिव की रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड से कराते हैं, लाइक AgF, SbF3, COF2, Hg2F2, और भी बहुत सारे मेटालिक फ्लोराइड यहाँ पे हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, CH3Br प्लस AgF, इसको हीट करेंगे, AgF यहाँ से निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3F प्लस Ag
Br. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? अब हम अपनी दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे। दूसरी रिएक्शन हमारी है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में हम क्लोराइड या ब्रोमाइड डेरिवेटिव लेते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड डेरिवेटिव लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पे ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस लेते हैं, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस, उसको हीट करते हैं। यहाँ से X निकलता है, यहाँ से Na निकल जाता है और I X को रिप्लेस करके बना लेता है आयोडाइड डेरिवेटिव। तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन को तब हम यूज़ में लेते हैं जब हमें आयोडाइड डेरिवेटिव बनाने होते हैं। तो आयोडाइड डेरिवेटिव बनाने के लिए हम फिंकेल-स्टीन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। तो X बराबर आपका क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन हम NaI के साथ कराएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राई एसीटोन और हमें मिलेगा आयोडाइड डेरिवेटिव प्लस NaCl। दिस इज़ योर फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। तो अभी तक हम अल्कोहल से बना चुके हैं, एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन से बना चुके हैं और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से बना चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन। इसमें भी हमने एक फ्लो चार्ट दे रखा है, आप देख लीजिए। हमारी मेनली दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट होती है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होती है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास है वो है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। ये हमने ले लिया बेंजीन और इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ यहाँ पे हम एनहाइड्रस AlCl3 का भी यूज़ कर सकते हैं और एनहाइड्रस FeCl3 का भी यूज़ कर सकते हैं। होगा क्या, हम जानते हैं बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन से और हमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ठीक है, इसको डायरेक्ट हेलोजनेशन इसलिए कहा है क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजन डायरेक्टली रिप्लेस हुआ है हेलोजन से। ओके, अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हो उस रिएक्शन को भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, Br2 से रिएक्शन करा दो और यहाँ पे आपके हम यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस FeBr3 और ये आपको देगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। ओके, एक और रिएक्शन हम करा सकते हैं डायरेक्ट हेलोजनेशन में। यहाँ पे हम ले लेते हैं टॉलिन। ठीक है, टॉलिन की रिएक्शन जब हम Cl2 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeBr3, देन क्या होगा, अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। क्यों दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, बिकॉज एक ग्रुप बेंजीन पे ऑलरेडी लगा हुआ है CH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। हम जानते हैं अगर बेंजीन पे पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इनकमिंग ग्रुप को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, एक मिलेगा आपको ऑर्थो और एक मिलेगा आपको पैरा। ठीक है, दो डेरिवेटिव आपको मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, इसका नाम होगा पैरा क्लोरोटोलिन। दिस विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। अब ये पैरा मेजर क्यों मिलता है उसका रीज़न हम आपको बताते हैं अभी। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है वो दूर दूर लगे हुए हैं, ग्रुप के दूर दूर लगे होने की वजह से रिपल्शन कम होगा और रिपल्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि जब ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड मिलता है तो वो ज़्यादा मिलता है, उसकी यील्ड ज़्यादा होती है। जबकि ऑर्थो में जो दो ग्रुप हैं वो पास पास हैं, पास पास ग्रुप के होने से रिपल्शन ज़्यादा होगा और रिपल्शन हमेशा स्टेबिलिटी को कम करने का काम करता है। ठीक है, अब दूसरा हेलोजिनेशन हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बाई साइड चेन हेलोजिनेशन। बाई साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमने ले लिया टॉलिन, CH3 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज टॉलिन। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज साइड चेन। ठीक है,
तो साइड चेन हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि साइड चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना बाई हैलोजन। अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएं और यहाँ पे HNu की प्रेजेंस ले लें, सनलाइट की प्रेजेंस ले लें, तो जो साइड चेन का हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा CH2Cl प्लस HCl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ओके, ठीक। अब कितना यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो डिपेंड करता है कि आपने क्लोरीन कितना लिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपने 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ एक ही क्लोरीन लगेगा। और अगर आपने एक्सेस में ले रखा है तो जितने हाइड्रोजन है वो सभी निकल जाएंगे, और अगर आपने 2 इक्विवेलेंट ले रखा है तो 2 ही हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन आपको और यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि अगर आपने क्लोरीन या ब्रोमीन को एक्सेस में ले लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3 प्लस क्लोरीन, ये एक्सेस में ले लिया, तो जितना हाइड्रोजन आप देख रहे हो वो सभी हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल CH2Cl पहले मिलेगा आपको, उसके बाद रिएक्शन फिर से होगी क्योंकि आपने एक्सेस में ले रखा है, ये आपको मिलेगा CHCl2, उसके बाद में फिर से ये रिएक्शन करेगा और अब की मिलेगा आपको CCl3, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्लोरीन कितना ले रखा है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम डाइजोनियम। डाइजोनियम से आप कैसे हेलोइरिन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमारा सेकंड क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम। व्हाट इज डाइजोनियम, पहले डाइजोनियम की थोड़ी सी बात कर लें। देखिए N2 पॉजिटिव, दिस इज योर डाइजोनियम ग्रुप। डाइजोनियम ग्रुप, इस डाइजोनियम ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी, जो राइट वाला नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की। जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक पॉजिटिव भी लगा हुआ है। पॉजिटिव ये वैलेंसी को कम कर दे रहा है सो दैट वो एडजस्ट हो जा रही है वैलेंसी, ठीक है। अब किस तरह से हम डाइजोनियम से प्रिपेयर करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाइजोनियम को बनाएंगे। डाइजोनियम को बनाने के लिए हमें एनिलीन लेना होता है, एनिलीन ले लेते हैं यहाँ पे, और एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX के साथ। HX यहाँ पे HCl या HBr हो सकता है। टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करते हैं 273 से 278 केल्विन। देन हमको यहाँ पे मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। ये हमने अपना रिएक्टेंट तैयार कर लिया हेलोइरिन बनाने के लिए। तो अब हमारा जो मेन स्टेप है वो ये वाला होगा। इसमें क्या होगा, ये डाइजोनियम लिखेंगे और डाइजोनियम की रिएक्शन हम कराएंगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ CO2X2, और साथ में हम लेंगे HX। देन ये हमको देगा हेलो बेंजीन प्लस N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि या तो ये क्लोरोबेंजीन हमको मिलेगा या फिर हमको ये मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, जिसमें हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलता है फ्रॉम डाइजोनियम विद द रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड एंड HX, इज नोन एज सैंड-मेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, दिस रिएक्शन यूज्ड ओनली टू प्रिपेयर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड डेरिवेटिव, ओनली ब्रोमाइड डेरिवेटिव, ओके। अगर हमें आयोडाइड डेरिवेटिव बनाना है तो उसके लिए रिएक्शन अलग है, फ्लोराइड डेरिवेटिव बनाने के लिए रिएक्शन अलग है। बट सैंडमेयर रिएक्शन मींस क्लोराइड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन एंड ब्रोमाइड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमने सैंडमेयर रिएक्शन को डिस्कस कर लिया। अब हम आयोडाइड डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर आयोडाइड डेरिवेटिव, तो आयोडाइड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, एक डाइजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं Ki के साथ, ठीक है। मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म करते हैं। देन क्या होता है, आयोडाइड आयन रिप्लेस कर देता है N2 को इस तरह से, एंड एक और साइड प्रोडक्ट मिलता है आपको KX, ओके। दिस इज योर आयोडोबेंजीन, आयोडाइड डेरिवेटिव, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमने हेलोइरिन बनाने के जो सारे तरीके थे, सारे मेथड थे, वो देख लिए हेलोइरिन बनाने के और हेलोएल्केन बनाने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना।